क्लास बी के सारे स्टूडेंट अपने आने वाले ड्रामे के लिए एक साथ ही प्रैक्टिस कर रहे होता है। तो लीक कर रही थी फुताबा, जहाँ पर फुताबा सबको कह रही होती है किसको क्या क्या करना होगा। कोचोरो का हाल बहुत बुरा हो गया था। वैसे एक बात तो कहा जा सकता है, ये ड्रामा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। मसामुने के लिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये क्यों? अगर जानना है तो तुम लोग को इसके पहला वाला एपिसोड देखना होगा। तक अगर नहीं देखे हो तो उसको एक बार चेक कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। खैर इसके बाद फुताबा इसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस होती है और इसकी कहानी वो कोचोरो को डांट रही थी क्योंकि कोचोरो अपना बेस्ट नहीं दे पा रही होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोचोरो इससे बहुत इरिटेट हो जाती है। वो कहती है ये मुझसे ना हो पाएगा और उसके बाद वो इधर से भाग गई थी। मसामुने इसको देखकर जान लेता है। कोचोरो को इससे बहुत बुरा लगा है। इसकी कहानी मसामुने कोचोरो को ढूंढने के लिए इधर से चला जाता है। पहले इसके बाद हमें दिखाया जाता है कोचोरो को अपने क्लास में आती है और इसी बीच वो मिलती है फूजी से। दोनों का एक साथ बातें होता है, जहाँ पर कोचोरो फूजी के साथ बातें करके बहुत ज्यादा हैप्पी थी। वो कहती है फूजी सबसे अलग है, फूजी हमेशा हैप्पी रहती है और उसके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद कोचोरो कुछ और ही फील करती है। हमें दिखाया जाता है मसामुने को, जहाँ पर वो अपनी कोचोरो को ढूंढ रहा था। मसामुने कहता है कोचोरो तुम कहाँ पर हो, बाहर आ जाओ। और इसी बीच इधर आ गया था गसाओ। गसाओ मसामुने को देखकर उसके पास आ गया था और उसके बाद ही मसामुने और गसाओ एक साथ ही बातें करता है। उन्हें कहता है तुम क्या पी रही हो। और उसके बाद गसाओ कहता है ये उसके पास एक जूस था, अपने प्रैक्टिस में बहुत बिजी था और उसकी कहानी मुझे इसे पीना पड़ा। उन्हें कहता है वैसे भी फैटी बॉडी के लिए ये अच्छा होता है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे। उन्हें गसाओ को देखकर बहुत गुस्सा था अपने अंदर से। गसाओ कहता है मैं भी अपने ड्रामे के प्रैक्टिस में था और उधर अदाकाकी भी थी। अदाकाकी ड्रामे में बहुत टायर्ड हो चुकी थी और उसके बाद मैंने उसे एक चॉकलेट दिया था और उसको पाकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी थी। उन्हें इससे जेलस होता है और उसके बाद गसाओ फिर से कहता है वैसे अदाकाकी से मुझे याद आया तुमने उसके साथ वॉल स्लैम किया था, ये अच्छा नहीं था। उन्हें अपने मन में कहता है तो इसको इसके बारे में भी बताए। और इसके बारे गसाओ कहता है वॉल स्लैम ने उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डाला है, यानी वो तुम्हें देखना नहीं चाहती। उन्हें बात को सुनकर बहुत ज्यादा शौक था, जहाँ पर वो अपने मन में कह रहा होता है कि इतना फैटी लड़के को कैसे चाह सकती है, यानी ये कैसे हो सकता है। इसके बाद गसाओ कहता है वैसे जो भी होगा कल देखा जाएगा, यानी कल ही ड्रामा है। और इसके बाद गसाओ इधर से चला जाता है और उसके बाद मसामुने अपना प्लान एक डायरी में लिखने लग गया था। यहाँ चाहते अभी वो तीनों लड़कियां मसामुने को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कल वैसे भी ये नहीं जीतने वाला। लोग एक साथ ही कह रहे होते हैं वो लोग मसामुने को कल जीतने नहीं देंगे। और मारी कहती है इन सबको मेरे ऊपर छोड़ दो, यानी उसके पास कोई प्लान था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम के टाइम में, जहाँ पर और अदाकाकी एक साथ ही बातें करते हुए अपने घर की ओर जा रहे होता है। अदाकाकी गसाओ के साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर गसाओ कुछ भी नहीं कहता, वो अपने बातों में बिजी होता है, यानी वो कुछ सोच रहा था। ये देखकर अदाकाकी कहती है वैसे बात क्या है। और इसके बाद गसाओ कहता है आज मेरा बातें हुआ था मसामुने से। मसामुने का बात सुनकर अदाकाकी बहुत गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है उसका नाम मेरे आगे मत लेना, और वैसे भी उसके साथ बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला, वो बस दिमाग को खाता है। वो कहता है मुझे माफ कर देना, तुम सही कह रही हो और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो। काकी कहती है हाँ ऑब्वियसली उसके साथ बात करके कुछ भी नहीं होने वाला। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बात करते हुए आ रहे होते हैं, जहाँ पर आके अदाकाकी देखती है फूड स्टॉल था। कोई देखकर अदाकाकी गसाओ को बुलाकर उसके पास चली जाती है। काकी के जाने के बाद गसाओ अपने बारे में कह रहा होता है मैं अदाकाकी के साथ आ गया हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मैं उसको चाहता हूँ, तो उसके प्रॉपर्टी को चाहता हूँ। और उसके बाद गसाओ अपना रीजन बताने लग गया था वो क्यों इधर आया है। कहता है उसके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरा होता है, उसके फैमिली को रिकवर करने के लिए काकी जैसे किसी लड़की को बताना था और उसके पास यही अच्छा मौका होता है। वो अदाकाकी को पहले से ही जानता था और साथ ही वो जानता है अदाकाकी का कंडीशन क्या है और वो इस प्लान में फिट आता था, तो उसकी कहानी उसने ऐसा डिसाइड किया था, यानी वो अदाकाकी के साथ आने वाला है और उसके बाद वो उसका प्रॉपर्टी ले लेगा कि उसका फैमिली अच्छे हालत में आ जाए, यानी वो रिलीफ दे सके। लेकिन इसके बीच में आ रहा है मसामुने और इसको कल हराना होगा। मसामुने अपने घर में प्रैक्टिस कर रहा होता है और इसी बीच वो जान लेता है उसके बारे में कोई बात कर रहा है। इसके बाद वो ऐसे ही अपना एक्सरसाइज कर रहा होता है और इसी बीच उसका मम्मी इधर आ जाती है। मसामुने की मॉम उसको देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी और उसके बाद वो कहती है देखकर मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मैंने तो सोचा था तुम मर गए हो, लेकिन इसके बाद भी तुम जिंदा हो। मसामुने इससे बहुत इरिटेट होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर उनके अकेडमी में यासाका फेस्टिवल का स्टार्ट हो चुका था। दो पोस्टर लग गए थे, जहाँ पर एक में थे क्लास 1 अदाकाकी और गसाओ, एक में था मसामुने और कोचोरो। ऑडियंस डिवाइड हो चुके थे, सब लोग सोच रहे होते हैं वो लोग कौन सा वाला शो देखने के लिए जाएंगे। दिखाया जाता है उनके ड्रामे का टाइम हो चुका था, अनाउंस किया जाता है जल्दी ड्रामा होने वाला है। इसके लिए सब लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं। मसामुने अपने दोस्तों के पास था, जहाँ पर उसका हाल इतना अच्छा नहीं होता। मसामुने जान लेता है उसका फीवर आ गया है, जो कि उसके लिए अच्छा बात नहीं था। इसका रीजन भी बहुत अजीब सा होता है, यानी कल रात को उसने अपने मॉम को दिखाया था वो बहुत ज्यादा हेल्दी है और उसकी कहानी उसको अपने छत पे आना पड़ा था। उसकी कहानी उसका फीवर आ गया है और वो बहुत ज्यादा वीक फील कर रहा है। फुताबा कहती है हमारा टाइम भी आने वाला है और तुम्हें अच्छे से करना होगा। मसामुने कहता है
वो कर सकता है, उसको थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। और इसी बीच उसके पास आ गई थी फूजी, उसके पास आ गई थी और उसके बाद वो कहती है वो इस जगह के बारे में नहीं जानती, मसामुने तुम मेरे साथ आओ। और उसके बाद वो मसामुने को लेके इधर से चली जाती है। मसामुने इसको लेकर बहुत डर गया था, वो सोच रहा होता है ना जाने फूजी क्या करने वाली है। इसके बाद फूजी मसामुने को ले आती है नर्स रूम में, कहती है मसामुने तुम इधर ही रेस्ट करो क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हें इसका बहुत जरूरत है। मसामुने कहता है तुम्हारा बहुत थैंक यू। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं, जब फूजी कहती है उसको मसामुने के साथ वो डांस करना है। मसामुने कहते हैं तुम फिर से उसी बात में आ गई। खैर इसके बाद फूजी कहती है मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ, तक तुम रेस्ट कर सकते हो। और उसके बाद वो इधर से चली गई थी। फूजी के जाने के बाद हमें दिखाया जाता है काकी का एक फ्रेंड को जो कि क्लास ए से बिलोंग करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है गर्ल्स चेंजिंग रूम में, यानी क्लास A1 का पहले ड्रामा होने वाला होता है, तो उसके कारण सारी लड़कियां रेडी हो रही थी। इसी बीच इधर गसव आ जाता है क्योंकि उसे रूम नहीं मिल रहा था। के पास अपने क्लॉथ होता है और वो सोच रहा था वो उसको कहाँ चेंज कर सकता है। इसके बाद गसव उसी रूम में चला जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां एक साथ ही अपना कपड़ा चेंज कर रही थी। तो इसको देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाता है, जहाँ पर बाकी सब भी इसको देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो लोग एक साथ ही गसाव के ऊपर अटैक कर रहे थे और इसके कारण गसाव बाहर आ चुका था। तो कहता है जल्दी ड्रामा स्टार्ट होने वाला है और उसके बाद भी मैं अपने गेटअप में अब तक नहीं आया, हमारे लिए अच्छा बात नहीं है, मुझे ढूंढना होगा कहाँ पर मैं अपना गेटअप पहन सकता हूँ। और इसी बीच उसके पास आ गई थी एक विच को देखकर गसाव कहता है क्या तुम जानती हो कहाँ पर मुझे जगह मिलेगा। और उसके बाद वो कहती है उसके पास एक जगह है। वो अपने इशारों से कहते हैं उसके पीछे पीछे आ जाओ, जहाँ पर गसाव उसके पीछे आने लग गया था। कोचरों के ऊपर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और उसके बाद वो बाहर आ गई थी कुछ खाने के लिए। इसी बीच वो एक साउंड को सुनती है जहाँ पर वो इसे जान रही थी। और उसके बाद वो देखती है उसके आगे होती है फूजी और फूजी एक साथ ही बातें करते हैं। और उसके बाद फूजी कहती है वैसे मैं मसामुने के पास से जाने वाली हूँ और तुम भी मेरे साथ आ सकते हो। और उसके बाद कोचरो और फूजी आ जाते हैं नर्सिंग रूम में। फूजी इधर आकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है क्योंकि इधर कोई नहीं होता, यानी उनका बिस्तर गायब था। इसके बाद फूजी मसामुने को ढूंढने लग जाती है जहाँ पर मसामुने इधर नहीं होता और उसको देखकर वो बहुत डर गई थी। आ जाते हैं फुताबा के पास, जहाँ पर इसको देखकर फुताबा कहती है तुम इतना दौड़ क्यों रहे हो। कहती है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और उसके बाद फुताबा कहती है क्या। और उसके बाद फूजी कह रही थी मसामुने गायब हो चुका है। कुछ सुनकर फुताबा भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। और उसके बाद वो कहती है हमें उसे ढूंढना ही होगा, मसामुने हमारे ड्रामे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सब लोग एक साथ ही उसको ढूंढने लग गई थी। हमें दिखाया जाता है मसामुने को और वो एक रूम में होता है जहाँ पर उसका फीवर फिर से आ चुका था। मसामुने को इधर अच्छा नहीं लग रहा होता है और इसी बीच एक लड़की आ गई थी, ने उसको किडनैप किया था। और वो उसके आगे आ जाती है और वो कहती है तुम इधर से नहीं जा सकते। हमें दिखाया जाता है क्लास बी के सारे स्टूडेंट एक साथ ही मसामुने को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अब तक उनको मसामुने नहीं मिला था। लोग एक साथ ही कह रहे होता है ये बहुत अजीब बात है, मसामुने ऐसे कैसे गायब हो सकता है। इसके बाद सीन आता है मारे के ऊपर, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड को फोन करके कहती है इधर जो भी प्रॉब्लम आएगा मैं उसको संभाल लूंगी, बाकी तुम उसे संभाल लेना ताकि ये खत्म हो जाए। कहती है इसको मैं देख लूंगी। वैसे भी ड्रामा खत्म नहीं हो जाता और क्लास तो हार नहीं जाती तब तक तुम इधर से नहीं जाने वाले। इसके बाद गसव और अदकाकी एक साथ ही डांस करेंगे और ये बहुत अच्छा होने वाला है। मसामुने जान गया था ये उसको हराने के लिए हो रहा है, इसके लिए अच्छा बात नहीं होता। वो बहुत कहता है लेकिन इसके बाद भी उसे जाने नहीं दिया जाता। इसके बाद हमें दिखाया चले क्लास ए में, जहाँ पर इधर भी बहुत सारी बातें हो रहा था। टेस्टिंग बाद उनको भी गसव नहीं मिल रहा होता और इसको देखकर अदकाकी बहुत ज्यादा शौक थी। कहती है क्या तुम लोगों को गसाव कहीं पर दिखा। और उसके बाद सब लोग कहते हैं उनको गसाव कहीं पर भी नहीं मिला। यूसिनो कहती है मैंने सब जगह देख लिया और उसके बाद भी मुझे वो नहीं मिला। ताकि इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो कहती है क्या वो फिर से चला गया, ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद वो फिर से अपनी बंदियों को एक साथ धोने के लिए कह देती है, भी इस बात को जान लेती है, जहाँ पर वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा थी। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों ने प्लान किया था, ये उनके साथ भी हो रहा है। मेरी खा चाहते यूसिनो को, जहाँ पर उसका बिहेवियर अलग लग रहा था। अदकाकी से थोड़ा दूर आती है और उसके बाद वो रूम के बाहर आकर कहती है मुझे ये बात मसामुने को बतानी होगी। और उसके बाद वो फोन करती है, जहाँ पर उसे फोन नहीं मिलता, यानी मसामुने फोन नहीं उठा रहा था। और उसको देखकर वो भी जान लेती है शायद से उसके साथ भी ये हो सकता है। कहा जाते मारी और मसामुने को, जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही बातें कर रही थी। मसामुने का हाल बहुत बुरा हो गया था। मसामुने कहता है उसका बीमार बहुत ज्यादा हो गया है, प्लीज डॉक्टर को बुला लो। कहती है ऐसा नहीं होने वाला जब तक ये ड्रामा खत्म नहीं हो जाता और उसके बाद तुम्हें जाने दे दिया जाएगा। कि इसके बाद वैसे भी गसव और अदकाकी एक साथ ही आ जाएंगे। मसामुने कहते हैं वैसे तुम अदकाकी का हो कौन। कहती है मैं हूँ अदकाकी का पर्सनल गार्ड, मैं उसके लिए काम करती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत इम्प्रेस हूँ। और उसके बाद वो अपना बैक स्टोरी कहने लग गई थी। यहाँ पर उसके बैक स्टोरी में भी एक बंदा होता है जिसको अदकाकी ने रिजेक्ट किया था। वो बंदा जिसको अदकाकी ने रिजेक्ट किया था वो बहुत बेइज्जत हो गया था। इसको देखकर मारी बहुत हैप्पी थी और उसके बाद ही वो अदकाकी से इम्प्रेस हो चुकी थी, साथ ही उसका रिवेंज भी खत्म हो चुका था। उन्हें स्टोरी को सुनकर कहता है अगर ऐसा बात है तो ये रिवेंज तुम्हें लेना चाहिए था, रिवेंज तुम्हारा था, तुम्हें उस लड़की को हराना था या फिर बुली करना था और वो काम उसने किया, लेकिन ये काम तुम्हें करना चाहिए था।
तभी तुम्हें ज्यादा मजा मिलता। बात को समझती है और उसके बाद वो कहती है लेकिन मेरे दोस्त तो मुझे ऐसा बोल रहे थे, क्या सच्ची बात ये है? कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, अगर तुम मुझसे जीत जाते क्योंकि रिवेंज तुम्हारा था तभी असली जस्टिस हो पाता। इससे मारी बहुत अपसेट होती है और उसके बाद वो मसामुने को फ्री कर देती है। खैर इसके बाद वो दोनों बातें कर रही थी और इसी बीच किबा का एक फोन आता है जहाँ पर मारी उसके साथ बात कर रही थी। वो कहती है फोन उसको दे दो, जहाँ पर मसामुने इसे सुन लेता है। वो कहता है शायद से वो मेरे साथ बातें करना चाहती है। मसामुने और मारी एक साथ बातें करते हैं। मारी कहती है तुम्हारी क्लास 2A से और मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि हम लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था लेकिन अब हम तुम्हें फ्री करने वाले और इसके बाद भी एक काम करना होगा, जो तुमने हमारे प्रिंस को किडनैप किया इसको तुम्हें फ्री करना होगा। मसामुने इन सब के बारे में नहीं जानता था लेकिन इसके बाद ही वो जान लेता है बात अलग है, ये काम किसका हो सकता है। मसामुने इसको भी जान लेता है तो उसकी कहानी वो कहता है मैं पहला बात तो ये नहीं जानता हमारा प्रिंस कहाँ पर है, साथ ही अगर बात हो जाए मेरे फ्री के बारे में तो हमारा शो इवनिंग में होने वाला है, यानी अभी बहुत टाइम है, तब तक मुझे अपना टीम ढूंढ लेगा तो इसलिए मेरे लिए कोई बात नहीं है। कट हो जाता है और उसके बाद मसामुने अपने मन में कहता है वो लोग एडवांटेज में आ चुके हैं मारी के ऊपर और वो अपने से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कह रही थी हमें पहले ये सोचना चाहिए था। उसके बाद वो किबा को फोन करती है और वो सारा कंडीशन बता देती है। वो कहती है तुम उसको छोड़ के आ जाओ क्योंकि हमें गसाओ को ढूंढना होगा, इसका कोई काम नहीं आने वाला। और उसके बाद किबा कहती है अगर ऐसा बात है तो वो यही करने वाली है। इसके बाद किबा कहती है मसामुने क्या तुम इसके बारे में जानती हो, जहाँ पर मसामुने कहता है वो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। किबा गुस्सा होती है। वो कहती है मैं जानती हूँ इसके बारे में तुम जानती हो और उसके बाद वो अटैक करने के लिए आ जाती है। मसामुने इन सारे अटैक से बचता है और उसके बाद किबा को विंडो के पास ला देता है और उसके बाद वो बहुत ज्यादा आइडिया से किबा को नीचे गिरा देता है। किबा पानी में जाग रहती है तो उसकी गाने उसको कुछ भी नहीं होता। उन्हें नीचे आ गया था जहाँ पर फुताबा और चलो एक साथ ही उसके लिए वेटिंग कर रहे थे। खैर इसके बाद वो लोग आ जाते एक साथ ही और उसके बाद मसामुने कहता है सब क्लास इन्हें प्लान किया था और अब अच्छा है सही सलामत हो। और उसके साथ ही जो उनका प्रिंस है वो गायब हो चुका है और इसके बारे में मैं नहीं जानता, यानी ये गेम हम लोग जीत गए, यानी अगर प्रिंस उनको नहीं मिला तो इसके बाद वो लोग ये ड्रामा नहीं कर पाएंगे और उनका टाइम भी आ चुका है। कोचोरो कहती है लेकिन उनका ड्रामा तो स्टार्ट हो गया है और ये अभी चल रहा है। मसामुने इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उनके पास तो प्रिंस ही नहीं है, लेकिन ड्रामा अभी चल रहा था। और इसके कारण मसामुने इसको सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो क्या सोच रही है। और इसके बाद मसामुने उसके ड्रामा की तरफ जाने लग गया था। ऐसे एपिसोड का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक करना, सारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, सायोनारा, बी सेफ एंड स्टे हेल्दी।